वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए वो कॉमन कंटेंट तैयार किया है जो आपके 11 स्पीच, आर्टिकल, पैराग्राफ चाहे ऐसे आप लिखें, सब में 100% मैच करते हुए चल रहा है। यानी आपको केवल एक याद रखना है और जो ट्रिक मैं समझाऊं वैसे आपको जो ब्लैंक स्पेस मेरे बीच में इसमें खाली छोड़ी हुई है वहां पर आपको वो जो वर्ड आपकी जो टॉपिक आया बस वो लिखना है और जो वर्ब है उसको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। 100% आपको एक साथ 11 याद होंगे। स्टूडेंट्स की काफी डिमांड है, सर बार बार वो लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में स्पीच आर्टिकल के बारे में समझाइए, पैराग्राफ के बारे में समझाइए। और बात भी सही है, आपके जो गाइड्स दी हुई हैं, बुक्स दी हुई हैं, आप सैकड़ों हजारों आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स याद कहां तक करें। मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरी कोशिश की और मेहनत करके 11 टॉपिक का एक और आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसे अंत तक ध्यान से समझें और अच्छे से याद कर लें। ईश्वर ने चाहा तो जरूर आप इसमें कामयाब होंगे और आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। बस आप ध्यान से इसे समझे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो टॉपिक्स लिए हैं, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का महत्व, रीडिंग बुक्स, एजुकेशन, सेल्फ स्टडी यानी अध्ययन का, पुस्तकों का महत्व, शिक्षा का महत्व, सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय का महत्व, न्यूज़पेपर्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स का महत्व, जॉय ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने का आनंद, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल्स यानी विद्यालयों में लाइब्रेरी का महत्व, एजुकेशन एंड वायलेंस शिक्षा और हिंसा, इलिटरेसी इज अ कर्स यानी कि अशिक्षा एक अभिशाप है, यानी हमें लिटरेसी के बारे में लिखना है, और वैल्यू ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों की कीमत, पुस्तकों का महत्व। आइए स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, सबसे पहले हमने लाइन लिखी है एज वी ऑल नो, जैसा कि हम जानते हैं। अब यहां पर आप क्या है, मान लीजिए लाइब्रेरी, तो हम यहां लिखे लाइब्रेरी लिखा। लाइब्रेरी इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी नहीं आता है, कोई सा भी ले लें आप, रीडिंग ले लें। रीडिंग इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ यानी रीडिंग यानी पढ़ने का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। बुक्स ले ली, पुस्तकें, अब बुक्स ले ली तो इज नहीं लिखेंगे, बुक्स ले ली हमने, यहां बुक्स लिखेंगे तो यहां पर जैसे हमने बुक्स लिखा तो बुक्स लिखा हमने तो ये इज नहीं लिखेंगे, हम यहां आर लिखेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए बुक्स नहीं आता है, आपके कोई सिंगुलर आता है जैसे एजुकेशन आता है, तो फिर हमने यहाँ बुक्स को हटाकर हमने यहाँ पर एजुकेशन लिखा, और एजुकेशन लिखा तो यहाँ पर आपको ये जो इज आर दिया हुआ है यानी कि ये आर है, और ये आर हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। यानी एज वी ऑल नो एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर फिर ब्लैंक स्पेस है, यहां जो भी टॉपिक आया वो लिखना है। जैसे कि मान लीजिए जॉय ऑफ रीडिंग आया तो यहां हम रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग प्रोवाइड की जगह हम, अब सिंगुलर है तो मैं लिख दें प्रोवाइड्स अस ऑल दैट वी नीड इन लाइफ, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो भी है, अध्ययन है, हमें जीवन में वो सब उपलब्ध करवाता है, वो सब दे देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी है, जो महत्व है किसका, मान लीजिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर्स इज वाइटल फॉर अस, हमारे जीवन में इसका महत्व अत्यधिक है। वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, हमें सभी प्रकार की जानकारी और सूचना उपलब्ध होती है। आप देख लीजिए, कोई सा भी लिखकर देख लीजिए, आप 11 टॉपिक्स लिए हैं, कोई सा भी टॉपिक्स लिखकर देख लीजिए 100% मैच कर रहा है। वहां पर इंपॉर्टेंस के ऑफ के बाद लिख के देखिए, इसके बाद में ये लाइन भी 100% मैच कर रही है। सारा है पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, तो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन तो हमें सभी से मिलनी है। उसके बाद में आपको इतना सा ध्यान रखना है, इस बार आपके न्यूज़पेपर्स का आने के 100% चांसेस हैं।
तो मैंने ये कुछ लाइंस न्यूज़पेपर्स के लिए स्पेशल बनाई है। कृपया आप ये ध्यान रखिए, इसे केवल न्यूज़पेपर वाले में ही लिख कर आए, ये विशेष ध्यान रखिए। मैंने इसको ब्रैकेट में भी बंद कर दिया है और यहाँ लिख भी दिया है, न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन में ही लिखिए। द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर आर NEWS, यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसके शुरुआती 4 जो अक्षर हैं वो NEWS है, यानी न्यूज। A newspaper brings us news from all these 4 directions. एक न्यूज़पेपर हमें इन चारों दिशाओं से हमारे लिए सूचना, न्यूज, समाचार लेकर आता है। N4 हमने यहाँ नॉर्थ लिखा, E के लिए ईस्ट लिखा, W के लिए हमने वेस्ट लिखा और S के लिए हमने साउथ लिखा, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ से हमारे लिए न्यूज लेकर आता है। ये हमें केवल न्यूज़पेपर वाले में लिखना है, बाकी वापस फिर ये कॉमन चालू हो गया। An educated man has very calm and composed nature. एक शिक्षित व्यक्ति में बड़ा ही वो कंपोज, काम यानी शांत होता है, बड़ा गंभीर नेचर, स्वभाव का व्यक्ति होता है। आप चाहे ये अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे तो आप एक लाइन जब हमें लिखेंगे तो न्यूज़पेपर वाले में ये न लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लाइन न्यूज़पेपर वाले में न लिखे, बाकी वो सब में लिखे। न्यूज़पेपर वाले में ब्रैकेट वाली लाइन्स आप जरूर लिखे, बाकी कॉमन ही है। न्यूज़पेपर वाले में भी पूरा कंटेंट कॉमन ही है, केवल ये मैंने कुछ लाइन्स एड स्पेशल किए न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद में इज आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। अब बुक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का खजाना है कौन, पुस्तकें। और रीडिंग इज, रीडिंग लिखेंगे तो इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, रीडिंग लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे तो इज, यानी सिंगुलर आएगा तो इज लिखेंगे, प्लूरल आएगा तो आर लिखेंगे। अ मैन इज नथिंग विदाउट, एक व्यक्ति इसके बिना कुछ भी नहीं है। जो भी आप लिखे, न्यूज़पेपर के बिना कुछ भी नहीं है, बुक्स के बिना नहीं है, एजुकेशन के बिना नहीं है, सेल्फ स्टडी के बिना नहीं है, लाइब्रेरी, रीडिंग, जो भी आए आपको इस जगह लिखना है। उसके बाद में फुल स्टॉप, फिर वापस उसी टॉपिक का नाम लिखना है। फिर हमें लिखना है इनेबल्स अ मैन टू थिंक व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इनेबल प्लूरल हो तो, और अगर सिंगुलर है तो आप एस लगा दें। एक व्यक्ति को समर्थ बनाते हैं या बनाती है या बनाता है, क्या सही है क्या गलत है ये सोचने के लिए। फिर ब्लैंक स्पेस है, कीप या कीप्स माइंड एंड हार्ट ओपन टू जॉयज एंड ब्लिस इन लाइफ, यानी हमारे मस्तिष्क को हमेशा ओपन रखता है आनंद के प्रति, और जीवन का हम आनंद लेते हैं। ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं। कीप लिखें, अगर प्लूरल आएगा तो, सिंगुलर आएगा तो कीप्स लिखें। आप कुछ भी लिखकर देख लें, एजुकेशन कीप्स लिख के देख लें, बुक्स कीप लिखकर देख लें, कोई सा भी आ जाए 100% मैच हो रहा है। इसके बाद में यहाँ आप बुक्स लिख के देख लें, बुक्स लिखेंगे तो माउड लिखेंगे, और अगर सिंगुलर एजुकेशन लिखेंगे तो माउड्स लिखेंगे। मैन माउड द नेशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज, यानी कि पुस्तकें एक व्यक्ति को माउल्ड करती है, यानी उसको ढालती है, उसको बनाती है, और फिर वो व्यक्ति आगे जाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं बड़े स्तर पर जाकर। यहां पर अगर आप ये ध्यान रखें, यहां सिंगुलर है तो माउल्ड के एस लगा दे, प्लूरल है तो यहां माउल्ड ही रहने दें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर वापस यहाँ ब्लैंक स्पेस आ गया। ब्लैंक स्पेस आते जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, एजुकेशन दिया है जैसे, तो एजुकेशन इज विंडोज थ्रू विच वी सी द थिंग्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अगर न्यूज़पेपर आ गया तो न्यूज़पेपर, और यहां पर हमने जैसे न्यूज़पेपर लिखा इस जगह पर, मान लीजिए हमने यहाँ न्यूज़पेपर लिखा और न्यूज़पेपर्स लिखा, अगर न्यूज़पेपर्स लिखा तो फिर हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। न्यूज़पेपर्स आर विंडोज थ्रू विच वी सी द थिंग्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। यहां से हम देखते हैं, इन द एंड आई वॉन्ट टू से डेट अ सेंसिबल मैन अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ, यानी कि एक समझदार व्यक्ति समझता है वैल्यू ऑफ जो भी टॉपिक आ जाए, लाइब्रेरी आ जाए, रीडिंग आ जाए, बुक्स आ जाए, एजुकेशन आ जाए। ये लिटरेसी इज अ कर्स दिया हुआ है तो हम यहाँ लिटरेसी लिखेंगे, यानी वैल्यू ऑफ। यहाँ पर इलिटरेसी दिया हुआ है लेकिन हम इलिटरेसी का आ जाए तो हम यहाँ लिखेंगे लिटरेसी, यानी कि जो साक्षरता का महत्व समझता है। आप चाहे तो एजुकेशन भी लिख सकते हैं। ही बिकम्स ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर बन जाता है। टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ विद
द हेल्प ऑफ द नॉलेज दैट ही हैज अचीव्ड थ्रू, और आप यहाँ उस टॉपिक का नाम लिख दें जो उसने प्राप्त किए, बुक्स के थ्रू प्राप्त किए, एजुकेशन के थ्रू प्राप्त किए, जैसे भी उसने प्राप्त किए उस टॉपिक का आप यहाँ पर नाम लिख दें। इस प्रकार 100% आपका ये टॉपिक मैच कर रहा है। हम अगले वीडियो में फिर कॉमन आपके लिए लेकर आएंगे ताकि 10-11 का आपको फिर एक बताएंगे और इतना ही 100% मैचिंग वाला बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।